केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने आज आदिवासी अगुवाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुड़मी समाज को चुनौती दी, चेतावनी दी। अजय तिर्की ने कहा कि भाई कुड़मी समाज अगर अपना हक लेना चाहता है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन अगर वो हमारा हक मारी करेंगे तो अपने हक को, अधिकार को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुड़मी समाज दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहा है, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर वो कह रहा है कि उनके अधिकारों को वो कोर्ट से ले सकता है तो इसके लिए उन्हें कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेल टेका करके अनावश्यक दबाव देना ये गलत है और आदिवासी समाज इसका विरोध करेगा। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय सरना समिति अजय तिर्की की तरफ से कुड़मी समाज को साफ साफ चेतावनी दी है गई है कि भाई रेल टेका का आदिवासी समाज विरोध करेगा और जिस स्तर पर हो सके उस स्तर पर विरोध करेगा। अब कुड़मी समाज की तरफ से अजय तिर्की को क्या जवाब दिया जाता है ये देखना है। जिस तरह से आप जानते हैं कि कुड़मी और महतो लोग जिस तरह से अभी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, उनका एक ही मांग है कि हमें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। और जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हम कोर्ट में मांग कर रहे हैं। तो भाई जब कोर्ट में जब मांगी कर रहे हैं तो फिर रेल टोका आंदोलन क्यों करते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर में क्यों धरना देते हैं? अगर आप कोर्ट से मांग करें तो कोर्ट में फाइलिंग करना चाहिए आपको। साफ तौर से हम यही कहना चाहते हैं कि आप आदिवासी दर्जा इसलिए मांगना चाहते हैं कि आदिवासी का जो अधिकार है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीनों तरीका से अगर वो आदिवासी दर्जा मिलता है उनको, ये तीनों तरीका से आदिवासी समाप्त हो जाएंगे। और अभी वक्त है पूरे आदिवासी समाज को जागने की और नींद से उठने की और अपने अगल बगल जो लोग सोए हुए हैं उसको जगाने की। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो 14 तारीख जो आने वाले संडे है उसको हम लोग विरोध मार्च करेंगे। मोराबादी से 11 बजे जमा होकर के अरगोड़ा चौक होते हुए बिरसा चौक जाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करेंगे और वहां से हिनू चौक होते हुए फिर सुजाता चौक होते हुए मन रोड आएंगे, अल्बर्टिका चौक में अल्बर्टिका जी को फिर मालार्पण करेंगे, फिर वहीं से हम लोग कचहरी होते हुए मोराबादी पहुंचेंगे। हम लोग महात्मा गांधी जी को मालार्पण करेंगे और वहीं पर लोग समापन करेंगे। ये सिर्फ हमारा शुरुआत है इस आंदोलन का। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ सभी सामाजिक संगठन के हुआ से, समाज के लोगों से, उस दिन सभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ अपने पारंपरिक हथियार के साथ आए ताकि हमारा विरोध प्रदर्शन जो है वो पूरा देश देखे। क्योंकि आदिवासी बनने का हम किसी को भी अधिकार नहीं देते। जो हमारा हक अधिकार खाने की बात करेगा उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। साथियों, हम यही समझ आपको बताना चाहते हैं, जो लोग हमारा अधिकार खाना चाहते हैं, हम अपना अधिकार बचाना चाहते हैं। तो हम अपना अधिकार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए जो लोग अधिकार खाना चाहते हैं उससे गुजारिश है कि आप अपने हक अधिकार की बात करें, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार के अपने अधिकार की मांग करें। हम उसके साथ तन मन धन से सुबह और शाम, दिन और रात हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन हमारा अधिकार खाने की बात करेगा तो हम उसको किसी भी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं। जो कहना साफ एक लाइन की बात है, जो हमारा जुलूस रहेगा वो शांतिपूर्ण ही रहेगा। लेकिन एक कहावत है ना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अगर हमें छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात मान के चलिए। और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि 21 तारीख हम लोग रेल टेका आंदोलन करेंगे, तो रेल टेका करने दीजिए उन लोगों को। हम लोग हवाई जहाज टेका करने का काम करेंगे, हम लोग हवाई जहाज रोकने का काम करेंगे। भोक्ता समाज हो, चाहे लोहरा समाज हो, उन लोगों का डीएनए का है, चटीराय का रिपोर्ट का, ये सारा उसको मिलता जुलता है, इसलिए उसको बनाया गया, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन जिसका डीएनए ना टीराय, कोई भी जांच उसका फेवर में नहीं आता है। आप देखिएगा जो शिवाजी चौक जो हम लोग कहते हैं गुट्टी मोड़ में, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके नाम से लोग एनजीओ चलाते हैं और अपने आप को छत्रपति शिवाजी के वंशज भी कहते हैं। और उसका इसीलिए वो लोग किसी भी तरीके से आदिवासी दर्जा में नहीं आते हैं और उसके नाम से एनजीओ बनाकर उसका पैसा भी खाने का काम कर रहे हैं। और उसका अध्यक्ष जानते कौन है? पूर्व रांची के सांसद राम टहल चौधरी जी है। इसके पीछे दो ही लोग हैं, एक सुदेश महतो है और एक जयराम महतो है। ये लोग पूरे लोग अपने समाज को गर्द में डालने का काम कर रहे हैं। और हम अभी कहना चाहते हैं, अभी भी फिर से पुनः कहना चाहते हैं कि इस राज्य को मणिपुर ना बनाया जाए, राज्य को शांति रहने दिया जाए, विकास को ठीक बढ़ रहा है, बढ़ने दिया जाए। सूर्य सिंह बेसरा पूछिएगा जब उनसे भेंट होगा, जब आपके प्रेस चैनल के माध्यम से, तो पूछिएगा कि महतो लोग से कितना पैसा लिया है इस तरह का बोलने के लिए। वो विकास टाइप के आदमी है और अब लगता है बूढ़ा हो गया, सेठिया भी गए। अरे उनको कम से कम समाज हित का बात करना चाहिए। अब तो आपका समय चला गया है,
लेकिन आने वाले पीढ़ी के जनरेशन को सोचते हुए उसको समाज हित में बात करना चाहिए और समाज को देखते हुए उसके साथ देना चाहिए। लेकिन पता नहीं उसको कौन सा कीड़ा काट रहा है, वो अभी महतो लोगों के फेवर में बात कर रहा है। वो लगता है कि खपड़ा का चश्मा पहनते हैं। हुआ कैसे नहीं, जो ब्रिज बना तो ब्रिज तो बन ही गया, उद्घाटन तो उसका हो ही गया और शरणा स्थल भी सुरक्षित और सुंदर बना हुआ है, कहाँ किसी को नुकसान हुआ है। लेकिन सूरज सिंह बेसरा से पूछिएगा कि आप जवानी से लेकर बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे, समाज हित के लिए क्या काम किया, उससे जरा पूछिएगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी का जो वंशज कहते हैं, अपने को क्षत्रिय समझते हैं, आदिवासी को हीन भावना से देखते हैं। अगर उसे जिस दिन आदिवासी का दर्जा मिल जाएगा ना, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों एंगल से पूरे आदिवासी समाज निस्ते नाबूद हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि झारखंड छोड़कर फिर जाना ही पड़ेगा। तो पूछिएगा कि राम टहल चौधरी जी जो एनजीओ बना के चला रहे हैं छत्रपति शिवाजी के नाम से, जिसका मूर्ति पे स्टेच्यू वहाँ लगाए बुट्टी मोड़ चौक में, वो एनजीओ का अध्यक्ष को पूछेगा। आजादी है मानते हैं, लेकिन किसी का अधिकार खाने के लिए ये आजादी और संवैधानिक अधिकार नहीं देता है। आप अपने हक के अधिकार की बात कीजिए ना। किसी के घर में घुस के उसका खाना खाने का काम कीजिएगा, उसका अधिकार के लिए काम कीजिएगा, तो कोई भी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सर्वे कर लीजिए, जितने भी जगह पे आदिवासी और पूर्वी महतो लोग जो लोग रहते हैं, अब सभी जगह लोग जमीन हड़प के बैठे हैं। आप हमारे अधिकार छीनने की बात करेंगे तो हमको अधिकार भी नहीं अपना अधिकार बचाने का। हम तो अपना अधिकार बचाने का काम करेंगे ना। आपके घर में कोई घुसेगा तो आप उसको मारने का काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, अपने बचाव कीजिएगा नहीं कीजिएगा। तो उसके लिए सबको, अपने स्वतंत्र देश में सबको अधिकार है, इस देश में, इस कानून में, कि सब अपने अधिकार का बचाव खुद कर सकते हैं। रेल टिका पटरी में उतरे, चाहे ट्रेन के ऊपर चढ़े, चाहे कुआं में घुस जाए, उससे वो क्या मतलब है। हम अपना अधिकार की बात करेंगे। और वो जो जयराम महतो है, उससे जरा पूछिएगा कि अभी तक कुर्मी महतो के लिए सिर्फ क्या किए, सिर्फ उसको बरगलाने का काम किए है या उसके हित में कोई भी काम